नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। आशा करते हैं कि आप घरों पर अच्छी तरह होंगे। आज डालते हैं आज की क्या है खास शुरुआत। रूस संघ द्वारा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को दिया गया सर्वोच्च नागरिकता सम्मान ऑर्डर ऑफ सेंट एंड्रयूज द अपोस्टल 140 करोड़ भारतीयों का सम्मान है। यह सम्मानीय सम्मान दोनों देशों के बीच एक दूसरे के प्रति गहरे सम्मान को दर्शाता है तथा रूस और भारत के बीच प्रशंसनीय मित्रता को बनाए रखने हेतु उनके महत्वपूर्ण योगदान को मान्यता देता है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को बधाई दी। कहा कि आपके नेतृत्व में भारत निरंतर आगे बढ़ता रहेगा तथा अंतर्राष्ट्रीय मंच पर अद्वितीय सफलता प्राप्त करेगा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने प्रदेश की राजधानी लखनऊ स्थित उनके आवास पर झांसी मंडल के समस्त विधायकों ने मंडल के सर्वांगीण विकास हेतु चर्चा विमर्श में प्रतिभाग किया। इस दौरान सदर विधायक राम रतन कुशवाहा ने नगर ललितपुर की मुख्य सड़क नगर ललितपुर में शहजाद नदी पर सेतु, मेडिकल कॉलेज की मान्यता से संबंधित पूरा कला राजकीय इंटर कॉलेज की स्थापना, बांसी एवं बिरधा में नवीकरण थानों की स्थापना आदि पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने जल्द ही निर्णय करने का आश्वासन दिया। विकासखंड तालबेट के ग्राम पंचायत खांदी में स्वच्छ भारत मिशन के अंतर्गत निर्मित पंडित दीनदयाल उपाध्याय एकीकृत ठोस एवं तरल अवशिष्ट प्रदर्शन एवं प्रशिक्षण का उद्घाटन सदर विधायक राम रतन कुशवाहा के कर कमलों के द्वारा किया गया। उद्घाटन के पश्चात प्रशिक्षण केंद्र पर वित्तीय वर्ष 2024-25 में चयनित ODF प्लस मॉडल बनाए जाने हेतु जनपद जालौन, झांसी एवं ललितपुर के ग्रामों से संबंधित ग्राम प्रधान, पंचायत सहायक एवं सफाई कर्मियों का 2 दिवसीय आवासीय मंडल स्तरीय प्रशिक्षण आज से प्रारंभ किया गया। उद्घाटन में सदर विधायक राम रतन कुशवाहा, ग्राम प्रधान कांदी सुमन कुशवाहा, ग्राम प्रधान गण व स्थानीय जनप्रतिनिधि उपस्थित रहे। यातायात पुलिस द्वारा विशेष अभियान चलाकर लोगों को किया गया जागरूक। यातायात पुलिस द्वारा स्कूलों में नुक्कड़ नाटक का मंचन कर लोगों को हेलमेट, सीट बेल्ट लगाने व यातायात के नियमों के पालन करने के लिए जागरूक किया गया। थाना कोतवाली पुलिस द्वारा आबकारी संयुक्त टीम द्वारा 2115 क्वार्टर टेट्रा पैक कुल 441 लीटर अवैध शराब नाजायज के मय 2 नफर अभियुक्तों को मय लोडिंग वाहन के साथ गिरफ्तार किया गया। 4 अभियुक्त दीपेश अहिरवार पुत्र मनोज कुमार निवासी मोहल्ला रामनगर कोतवाली ललितपुर, उम्र करीब 24 वर्ष। ओम प्रकाश कोरी पुत्र नंदू निवास RMB कॉलोनी गल्ला मंडी, थाना कोतवाली ललितपुर, उम्र जिला विद्यालय निरीक्षक OP सिंह ने सुबह करीब 7:30 बजे राजप्रिय बालिका इंटर कॉलेज का औचक निरीक्षण किया। इस दौरान विद्यालय में जांच के दौरान DIOS के समक्ष स्टाफ मौजूद पाया गया। तदुपरांत छात्राओं को मौदन के में प्रार्थना कराई गई। प्रार्थना स्थल पर DIOS द्वारा छात्राओं को अपने शुभ आशीष प्रदान करते हुए अपने उद्बोधन में कहा कि छात्राएं समय से उपस्थित हों। छात्रों के उत्साह वर्धन व मनोबल बढ़ाने हेतु प्रेरक मनमोहक समायोजित शिक्षक शिक्षा मित्रों की एक बैठक जिला अध्यक्ष भगवत सिंह बैस की अध्यक्षता में संपन्न हुई। बैठक में सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया कि जब तक शिक्षा मित्रों की मांगें पूरी नहीं होती तब तक सरकार के तुगलकी आदेश मान्य नहीं कर सकते। वक्ताओं ने कहा कि शिक्षा मित्रों को मनरेगा के मजदूरों से भी कम शिक्षा मित्रों को मानदेय दिए जा रहे हैं जो उचित नहीं है। शिक्षा मित्रों एक महंगाई के दौर में आधे से अधिक मानदेय आने जाने में खर्च कर रहे हैं। जिन शिक्षा मित्रों को स्वयं का अपना वाहन नहीं है उनका समय से स्कूल पहुंचना संभव नहीं है। अतएव ऐसी शिक्षा मित्रों को सबसे पहले उनके घर के आसपास स्थानांतरण करना चाहिए। जब तक शिक्षा मित्रों का स्थानीय समाधान सरकार नहीं कर देती तब तक समान कार्य समान वेतन के हिसाब से शिक्षकों के मानदेय देना चाहिए। विगत 7 वर्ष से शिक्षा मित्रों के मानदेय में 1 भी रुपये की वृद्धि नहीं की गई है, जबकि 3 गुना महंगाई बढ़ चुकी है। कहा कि आज शिक्षा मित्रों को अपने बूढ़े माता पिता की देखभाल के साथ ही अपने बच्चों की पढ़ाई का बोझ
भी झेलना पड़ रहा है। ऐसी स्थिति में जब तक शिक्षा मित्रों की समस्याओं का समाधान सरकार नहीं कर देती, तब तक शिक्षा मित्र डिजिटल अटेंडेंस देने में असमर्थ कोतवाल अनुराग अवस्थी से नगर पंचायत अध्यक्ष पुनीत सिंह परिहार ने शिष्टाचार भेंट की। इस दौरान नगर की सुरक्षा व्यवस्था को लेकर चर्चा हुई। तो वहीं इस दौरान कोतवाल अनुराग अवस्थी ने नगर पंचायत अध्यक्ष पुनीत सिंह परिहार को नगर की सुरक्षा और बेहतर सुरक्षा के लिए पूरा आश्वासन दिया और नगर की भौगोलिक स्थिति से वह रूबरू हुए। दौरान मयंक मुंदेला, ग्राम प्रधान कठवर रामपुरा, पार्षद दीपू गोस्वामी, सह संपादक हजारिया टाइम्स अमित गुप्ता आदि मौजूद रहे। तालबेट पुलिस द्वारा दहेज हत्या के वांछित अभियुक्तों को किया गया गिरफ्तार। अभियुक्त राजू उर्फ राजाराम पुत्र मनु अहरवार, उम्र करीब 48 वर्ष, निवासी ललितपुर रोड, कसबा थाना, बानपुर जिला ललितपुर। आकाशीय बिजली की चपेट में आने से किसान की मौत। वाली क्षेत्र के ग्राम खादी में अपने खेत पर काम कर रहे किसान की आकाशीय बिजली की चपेट में आने से जिससे कि किसान की हालत गंभीर हो गई। परिजनों ने आनंद फानन में किसान को तालबेट CSC लाया, CSC में भर्ती कराया। बताया कि ग्राम खादी के मजरा वृंदावन निवासी मक्खन, उम्र 40 वर्ष, पुत्र घनश्याम सोमवार को शाम को अपने खेत में कृषि कार्य कर रहा था। तभी अचानक आकाशीय बिजली गिरने से किसान उसकी चपेट में आ गया, जिससे कि उसकी हालत गंभीर हो गई। तुरंत आसपास के लोगों की मदद से तालबेट CSC लाया गया। तो वहीं तालबेट CSC में प्राथमिक उपचार के दौरान किसान की मौत हो गई। अब हम तालबेट की उस खबर को बता रहे हैं जिसे सुनकर हर किसी ने आज रंज व्यक्त किया। ऐसा नहीं होना चाहिए। हर किसी ने कहा। तालबेट नगर के मोहल्ला चौबियाना निवासी एक युवक ने मंगलवार की सुबह अज्ञात कारणों के चलते अपनी जीवन लीला समाप्त कर ली। ये खबर जब तालबेट में फैली तो हर किसी ने ये कहा कि ऐसा नहीं होना चाहिए था। ऐसी खबरें कहीं ना कहीं समाज को झंझोर देती हैं। आज कहीं ना कहीं युवाओं के लिए जो इस तरह के कदम उठाते हैं, ऐसे हालांकि ये जो युवा जिस तरह से जिनकी मौत हुई है वो तो वापस नहीं आ सकते, पर जिस तरह से आज युवा कहीं ना कहीं ऐसे कदम उठा रहे हैं, आज समाज को सोचने की ज़रूरत है कि कहीं ना कहीं आज इस तरह के गंभीर कदम उठाने से पहले क्या वजह रहती है उनके पीछे, उनको जानने की आज ज़रूरत है। ऐसी खबरें ना आए, फिलहाल ऐसी घटनाएं ना आए, इस ओर प्रशासन से लेकर कहीं ना कहीं समाज को आज होमवर्क की ज़रूरत है। ये बहुत दुखद खबर है जो आज सब्सक्राइब करेगा, बेल आइकन को हिट करिएगा। कल पे मिलते हैं नई खबरों के साथ। आपकी ज़िंदगी बहुत कीमती है, बेहतरीन से ख्याल रखिएगा। जय हिंद।